नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। और जो प्यारे बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। कल विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ देखिएगा, राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती 2023 का डिटेल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, कितने पद हैं और इसके अलावा क्या योग्यता रखी गई है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो जानकारी आपको कंप्लीट नहीं मिल पाएगी, बीच में अधूरी आपकी जानकारी रह जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारी टीम डेली करंट अफेयर की जानकारी देती है और यूट्यूब के माध्यम से जो रोज़गार से संबंधित या करंट अफेयर के जो बड़े टॉपिक होते हैं उनकी जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। चलिए प्यारे बच्चों, आप अगर मेरे साथ साथ देखना चाहो तो मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की जो वेबसाइट है वो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। rsmssb.rajasthan.gov.in है। ये RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है। और आप जैसे ये लगाओगे तो आपके सामने प्यारे बच्चों ऐसा एक होम पेज खुलेगा और यहाँ पर विभाग के द्वारा एक सूचना भी अपलोड कर रखी है सोशल मीडिया पर। फर्जी विज्ञप्ति द्वारा परीक्षा के संबंध में दी जा रही भ्रामक जानकारी पर विश्वास आपको नहीं करना है। अधिकृत जानकारी के लिए बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको आप नियमित रूप से विजिट करते रहें। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो अलग अलग जानकारी दी जाती है कि कई बार बच्चों तक गलत जानकारी पहुंचा दी जाती है, उसी से बचने के लिए विभाग ने भी यहाँ पर जानकारी शेयर की है। चलिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने होम पेज है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है। आपको न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन वाली कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखिएगा 10 तारीख यानी कि कल की डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी। ये देखिएगा, कल की डेट के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसकी पीडीएफ है जो आपके सामने मैंने खोल दी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, जूम कर दिए हैं। इससे ज़्यादा अगर जूम करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिएगा, अब मेरे हिसाब से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, बात करते हैं अपने जो नोटिफिकेशन कब जारी हुआ वो मैंने आपको बता दिया, 10 तारीख को जारी हुआ है। और पद क्या है, कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2023। कितने पद हैं टोटल पद हैं 430। कितने पद हैं प्यारे बच्चों, 430 पद हैं। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के कितने हैं, 385 पद हैं। और अनुसूचित क्षेत्र के कितने पद हैं प्यारे बच्चों, 45 पद हैं। ये यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग किया है। नीचे अपन देखेंगे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल या महिलाओं के लिए कितने कितने पद आरक्षित हैं, वो भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। नीचे देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो आपकी SSO ID के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकोगे। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर टोल फ्री नंबर ये भी दिए हुए हैं। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है भर्ती से संबंधित तो आप कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पंजीकरण शुल्क, एक बार की ये जो पंजीकरण शुल्क है यानी कि एक टाइम ही एक बार ही आपको जो पंजीकरण शुल्क देना है वो देखिएगा। जो जनरल कैटेगरी के, क्रिमिनल श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो है 600 रुपये। कितना है, 600 रुपये। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं उनको 400 रुपये आवेदन शुल्क है वो देना होगा। इसके अलावा समस्त जो दिव्यांग जन आवेदक हैं उनको भी 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। ये तो था आवेदन शुल्क। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं
उनका वर्गीकरण किया गया है अलग अलग, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 385 पद हैं, उसमें देखिएगा सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के कितने हैं। जनरल कैटेगरी में जो सामान्य पुरुष कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके 101 पद हैं, सामान्य महिला के हैं 29, विधवा के 12 पद, परित्यक्ता के 2, और अनुसूचित जाति की अपन बात करें तो सामान्य के हैं 42 पद, सामान्य महिला के 12 पद, विधवा के 5 पद, परित्यक्ता के 1। अनुसूचित जनजाति में बात करें तो सामान्य के 32, सामान्य महिला के 9, विधवा के 4, परित्यक्ता के लिए खाली है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य के 56 है, सामान्य महिला के 16, विधवा के 6, परित्यक्ता के 1। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 13 और सामान्य महिला के 4, विधवा के 1, परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनमें देखिएगा सामान्य के 27, सामान्य महिला के 8, विधवा के 3 और परित्यक्ता के 0। 12 जिले की जो शहरिया जनजाति है उनमें सामान्य के लिए 1 पद है यहाँ पर रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों की अपन बात करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों में जनरल के 17, एससी के 7, एसटी के 5, ओबीसी के 9, एमबीसी 2 और ईडब्ल्यूएस के 4, और खिलाड़ियों के लिए 7 पद है रिजर्व रखे गए हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर पदों का वर्गीकरण है जो कि किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र की अपन बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में भी मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य टोटल पद कितने अनुसूचित क्षेत्र के 45 पद हैं, कितने 45, उसमें सामान्य के 17 और सामान्य महिला के 5, विधवा के 1, परित्यक्ता खाली 0 है। अनुसूचित जाति के 2 पद हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति में देखिएगा सामान्य के 14, सामान्य महिला के 5 और विधवा के 1। ये 45 पदों का वर्गीकरण है जो कि इस प्रकार से किया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है। एसटी कैटेगरी के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके 2 पद हैं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 पद हैं। तो ये इस हिसाब से यहाँ पर पदों का वर्गीकरण है किया गया है। आगे अपन देखते हैं कि जो योग्यता पात्रता रखी गई है वो क्या रखी गई है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिएगा ये आगे देखिएगा आप, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की अपन बात करते हैं। आप अगर इसके लिए आवेदन करते हो तो आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि यानी कि बीएससी आपने कृषि विषय के साथ या बीएससी कृषि उद्यान के साथ ऑनर से अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी जो योजना है उसके अधीन उच्च माध्यमिक परीक्षा अगर आपने पास कर रखी है, आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, बीएससी में आपके पास एग्रीकल्चर या उद्यान जो विषय है वो है। इसके अलावा 12वीं में आपके पास अगर 12वीं में सब्जेक्ट रहा है एग्रीकल्चर तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा देवनागरी लिपि या राजस्थान संस्कृति का ज्ञान ये तो आपके पास है ही, इसमें तो कोई पूछने वाली बात है नहीं। आगे अपन बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा की बात करते हैं, देखिएगा आपकी जो आयु की गणना होगी वो होगी 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर। 1 जनवरी 2024 को अगर आप 18 साल के हो जाते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, या 1 जनवरी 2024 को आप 40 वर्ष तक हो तो आवेदन कर सकते हो। कहने का मतलब 18 से 40 साल इसके अंदर आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो आरक्षण का प्रावधान है अधिकतम आयु सीमा के लिए वो जैसे अन्य भर्तियों में रहता है वैसे ही इसके अंदर भी निर्धारित किया गया है। कैटेगरीज के अनुसार आपको मिलता रहेगा वो आरक्षण का लाभ आयु सीमा में। पेंशन की बात करते हैं, पेंशन इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी वो जरूर देखिएगा। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। आप अगर इसके अंदर नौकरी लगते हो तो आपको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन का प्रावधान है, इसके अंदर पेंशन आपको मिलने वाली है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। पंजीकरण शुल्क जमा करवाने यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो कब से कब तक निर्धारित की गई है, वो की गई है 15 जुलाई से।
15 जुलाई से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 13 अगस्त तक चलेगी। 15 तारीख से 13 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हो। आगे देखिएगा परीक्षा कब होगी इसकी, आप आवेदन कर दोगे लेकिन लिखित परीक्षा कब होगी, कितना समय आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिक्स डेट दे रखी है। कई भर्तियों में क्या होता है, महीना दिया जाता है कि अक्टूबर में करवाई जाएगी, सितंबर में करवाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिक्स डेट दी गई विभाग के द्वारा 21 अक्टूबर 2023। कितनी दी गई है, 21 अक्टूबर 2023 दी गई है। कहने का मतलब 21 तारीख को ही ये एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो आपके पास कितना समय है, जुलाई माह है आपके पास, अगस्त माह है, सितंबर माह, यानी कि 3 महीने का आपके पास समय है। इन तीन महीनों के अंदर आपको बढ़िया से शानदार अच्छी से तैयारी करनी है। किस हिसाब से आप तैयारी करोगे वो तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रवेश पत्र की बात करें तो प्रवेश पत्र अलग से आपको सूचित कर दिया जाएगा, वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। ये रही जो आवेदन करने का तरीका, आवेदन कैसे करोगे, एसएसओ आईडी के माध्यम से आप है आवेदन कर दोगे। आगे अपन देखते हैं जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो देखिएगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना समय आपको इसके अंदर मिलने वाला है वो ज़रूरी है। ये देखिएगा परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, ये ज़रूरी है और इसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्नों की संख्या दी हुई है, कुल अंक कितने रहेंगे वो है। पहले भाग में अपन बात करें तो सामान्य हिंदी, भाग नंबर 1 के अंदर सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके 15 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के होंगे, 45 नंबर के। भाग नंबर 2 में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, इसके प्रश्न आएंगे 25। कितने नंबर के होंगे, 75 के। भाग नंबर 3 के अंदर सस्य विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न 60 नंबर के। उद्यानिक यानी कि भाग नंबर 4 में उद्यानिकी से संबंधित 20 प्रश्न है और 60 नंबर के होंगे। पशुपालन भाग नंबर 5 में 20 प्रश्न 60 नंबर के। टोटल परीक्षा के अंदर 100 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 100, और कितने नंबर के होंगे, 300 नंबर के। कहने का मतलब एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो ये इस हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया गया है, कौन से पार्ट से कौन से भाग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पर बता दिया है। सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसके अलावा 300 नंबर का पेपर होगा और प्रश्न कितने आएंगे, 100 आएंगे। समय आपको इसके अंदर दिया जाएगा 2 घंटे का। पेपर हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और एक प्रश्न आपका कितना होगा, 3 अंक का होगा। गलत आप जवाब देते हो तो इसका 1/3 यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है। तो ये एग्जाम पैटर्न इसके अंदर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दिया गया है वो भी आप देख सकते हो। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और जो डिटेल में सिलेबस दिया गया है उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पर देखिएगा डिटेल के अंदर सिलेबस दिया है, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, सारी की सारी जानकारी यहाँ पर है दे दी गई है। तो प्यारे बच्चों जो नोटिफिकेशन है उससे संबंधित मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे दी है। लिखित परीक्षा आपकी कब होगी, 21 तारीख को होगी, 21 अक्टूबर 2023 को होगी। तो 3 महीने का आपके पास समय है। इन 3 महीनों के अंदर आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों हमारी टीम आपकी सुविधा के लिए बेहतरीन विकल्प लेकर आई है। आप अगर वास्तव में घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो, वास्तव में आप सिलेक्शन चाहते हो, तो हमारी टीम आपकी सुविधा के लिए हैंड रिटन नोट्स लेकर आई है। बिल्कुल सही सुना आपने, हैंड रिटन नोट्स लेकर आई है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बने बनाए नोट्स आपको मिलेंगे, आपको केवल पढ़ना है, अपनी तैयारी को बढ़िया से बढ़िया करना है। तो हमारी टीम आपकी सुविधा के लिए नोट्स लेकर आई है। infusionnotes.com आप वेबसाइट विजिट करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा जितने भी कोर्सेज बनाए गए हैं वो सारे के सारे अपलोड किए गए हैं, सारे के सारे अपलोड किए गए हैं। और अभी हाल फिलहाल के अंदर बेस्ट ऑफर चल रहा है, 10% का स्पेशल डिस्काउंट है जो हैंड रिटन नोट्स के ऊपर दिया जा रहा है। ये देखिएगा प्यारे बच्चों आपके लिए जो आपका कोर्स तैयार है कृषि पर्यवेक्षक, और मात्र 1350 रुपये में, कितने में, 1350 रुपये में आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। कितने रुपए में मिल जाएगा,
1350 के अंदर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। 3 पार्ट्स के अंदर आएगा, 3 बुक्स आपको इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये 3 बुक्स पढ़ लीजिएगा, आपका कल्याण पक्का है, आप परीक्षा में आराम से पास हो जाओगे। जो हमारी टीम ने नोट्स बनाए हैं वो आपको पढ़ने हैं। और आप पहले की अगर रिजल्ट देखना चाहो हमारी टीम के, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड किए गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन हमारे नोट्सों में से मिले हैं। तो वो इन्फ्यूजन नोट्स के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप आराम से देख सकते हो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया है 1350 पर भी आप अगर डिस्काउंट लेना चाहो, तो आप अगर एडवांस में पेमेंट करते हो, प्रीपेड पेमेंट करते हो, तो दोनों तरीके यहाँ पर हैं, पोस्ट पेड प्रीपेड। अब आपको चॉइस करनी है। आप अगर पहले एडवांस में पेमेंट करते हो फ़ोन पे, पेटीएम, भीम पे से, तो आपको 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 1350 हैं, इनके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, करीब 100-150 रुपये का और आपको फ़ायदा इसके अंदर हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं पेमेंट करने के, दोनों तरीके। आप यहाँ से पहले सैम्पल नोट्स पढ़िएगा, सैम्पल नोट्स पढ़ने के बाद में आपको पता लगेगा कि हमारे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं वो कैसे हैं, उनका कंटेंट कैसा है। फिर आप अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, देखिएगा। और आपको अगर डाउट है तो अबाउट अस में आपको जाना, वेरी जो विश्वास वाली कंपनी है हमारी, SMC EDU वेब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्हीं का पार्ट है इन्फ्यूजन नोट्स। और ये देखेगा, ये हमारी टीम है, ये अबाउट अस के अंदर आप देख सकते हो। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पर अपलोड किया गया है, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं होगी, ना कोई फ्रॉड आपके साथ होने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा, आप अगर ऑर्डर करते हो तो यहाँ नंबर भी दिए हुए हैं, 9887809083, ये नंबर हैं, ये नंबर आप नोट कर सकते हो। और इन नंबर के ऊपर आप कॉल कीजिएगा, आपको नोट से संबंधित जो भी जानकारी लेनी है, आप दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपको कंप्लीट जानकारी देगी। आपको जो भी डाउट है नोट्स को लेकर या भर्ती परीक्षा को लेकर, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे प्यारे बच्चों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके जो प्यारे साथी और तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके, उनको भी लाभ मिल सके। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, राम राम।